मंडे को मिला तो देखिए 25 फिर रिकवर हो गया ना 3-4 दिन में। हाँ रिकवर कर लिए तुम्हारा लेकिन फिर उतना ही अपना इससे पूछना ठीक है। ये कपड़ा से ठीक है। कॉलिंग व्हाट्सएप में उसी देता था माइक लगा लिए तो हाँ व्हाट्सएप में इसका सही था नहीं ऐसा नहीं, कल ही करना चाहिए था। तुम एंट्री बहुत गलत टाइम में लिया। थोड़ा सा पूछ लेना चाहिए। कल क्यों करना चाहिए था पता है? बहुत दिन से मार्केट में मूवमेंट नहीं आ रहा था और कल अचानक से नीचे फॉल किया था, तो कर तो अपॉर्चुनिटी था। ठीक है, लॉस चला जाए इसे डिमोटिवेट मत हो। ऐसा नहीं होगा कि तुमको प्रॉफिट ही आएगा, छोड़ दोगे तो दिक्कत है। देखो जो नहीं आया एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। बता रहे बाद में देखते हैं। देखो हमारा निफ्टी है 24,745 पे, तो जिस जगह पे निफ्टी है ऑप्शन चेन में उसके नियर वाला स्ट्राइक को हम लोग एट द मनी बोलते हैं। इधर आ जाओ, ठीक है। ऑप्शन चेन में इसके नियर स्ट्राइक कौन सा ये है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एट द मनी। प्राइस नहीं लिखे हैं खाली, और ये जो हम बता रहे हैं ना कि एट द मनी, ओटीएम और आईटीएम, इसको मनीनेस ऑफ ऑप्शन चेन कहते हैं, मनीनेस। ठीक है, एट द मनी हो, ओटीएम, आईटीएम हो और ओटीएम, इसको मनीनेस कहते हैं। और ये साइड को कॉल और ये वाला साइड है हमारा पुट। अब इतना तो नहीं बताना पड़ेगा कि कॉल और पुट क्यों है। मार्केट ऊपर गया तो कॉल, नीचे गया तो पुट, बेसिक है ये चीज। ये कॉल आ रहा है, काटो ना एक बार। अरे लैपटॉप ऐसा जाते हैं। उसको मतलब बंद करिए ना। अब देखो मार्केट जिससे अभी क्या है 24,745 पे मार्केट है, तो 750 हमारा एट द मनी हो रहा है। इधर आ जाओ, 750 हमारा एट द मनी हो रहा है। कॉल साइड से मार्केट जिसको क्रॉस करके आ चुका है, ठीक है, 24,750 पे आने के पहले 550, 650, 600 क्रॉस किया है, तो जिसको क्रॉस कर दिया है उसको हम लोग आईटीएम बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन कहलाएगा आईटीएम, और जिसको क्रॉस करना अभी बाकी है वो कहलाएगा ओटीएम। इन तीनों का फुल फॉर्म क्या है? आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन द मनी। ठीक है, और जस्ट इसको क्रॉस कर देना, सेम हो जाएगा। ये ओटीएम अगर है तो ये भी ओटीएम होगा, ये आईटीएम है तो ये भी आईटीएम होगा। ठीक है, और ये वाला स्ट्राइक क्या होगा? हमेशा एटीएम कहलाएगा। ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलो हम लोग थोड़ा प्राइस के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं। देना नहीं, कपड़ा सर बोल रहे थे, कपड़ा साफ कर लिया। कपड़ा सही से साफ कर रहा है। को थोड़ा सा आगे करते हैं, समझ में आ जाएगा। दिख रहा है ना? यहाँ से करते हैं। हाँ, ये लोग नहीं आया था ना, अब अलग अलग क्लास कराना पड़ रहा है। ये पूरा मैच चाहिए हो। आ रहा है ना इसमें? स्ट्राइक तक आ रहा है तो ऊपर, ठीक है। यहाँ से मेरे को थोड़ा स्ट्राइक्स बताना, ठीक है। अपना मार्केट अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे 24,750, ठीक है, 24,500 से थोड़ा मेरे को बताओ ना। कॉल सब कॉल पे, कॉल का 200 283 283 पॉइंट 45 पैसा। एनएससी में अरे एनएससी ऑप्शन देती है। एनएससी पे है ना, उसमें बड़ा बड़ा दिखेगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। मार्केट यहाँ पे है, यहाँ पे बगल में हम एटीएम लिख देते हैं, ठीक है। हाँ, ओ सॉरी 750 बाय मिस्टेक।
ठीक है। अब मेरे को यहाँ से प्राइस बताना चालू करो, तुम बताओगी? हाँ मतलब नहीं बताइए, ठीक है बताओ। 24,500 का 23.45 राउंड फिगर बताओ। 283, उसके बाद सॉरी 38 लिख दिए। एक मिनट भाई, हम गलत लिख दिए। 283, उसके बाद 239, उसके बाद 197 197 157 157 121 121 91 91 66 66 47 47 33 बस। 24,900 का बताया ना? 33 जो बताया 24,900 था ना? हाँ ठीक है। अब हर एक स्ट्राइक का अलग अलग ये प्राइस है, ठीक है। ध्यान दो कि आईटीएम जो है वो महंगा है, एटीएम एक एवरेज प्राइस पे है, और तुम्हारा ये जो ओटीएम है वो सस्ता है, ठीक है। हम लोग अगर सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग इन्हीं सारे को बाय करेंगे। अब डिसाइड करेंगे कि कौन सा इसमें से बाय करना है, वो तुम्हारे ऊपर है। इसका डेल्टा जो तुम्हारा है वो 0.5 के आसपास होगा, है ना? तो यहाँ से डेल्टा ही बताना चालू करो 24,500 से। वो मेरा उसमें है, इसमें है, इसमें था ठीक है, वो बता देगा। तुम भी बता दो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोकर में था ब्रोकर है? तुम्हारा ब्रोकर नहीं है? ब्रोकर का पता नहीं इंडियन ओनर दिखाता नहीं था ऑप्शन, मार्केट ओपन में था। कैसे निकालते हैं हाँ, ऑप्शन चेन में दिख जाएगा। इसमें नहीं दिखाते हैं। इसमें दिखाता है मेरे आप इसका ऑप्शन ग्रो में दिखा रहा है, ग्रो में जो दिखा रहा है ग्रो दिखा रहा है। इसका सर होगा ना 24,500 24,500 का डेल्टा से लेके 24,900 तक का 083 083 बताओ बस। 8391 ठीक है, ठीक है। उसके बाद 5 8022 75 69 61 52 43 34 26 बस। देखो हमारा एट द मनी का जो डेल्टा होता है वो हमेशा 0.5 के आसपास होगा, ठीक है। तो हमारा एटीएम का डेल्टा कितना दिख रहा है? 0.52, ठीक है। इधर देख लो, डेल्टा का जो रेंज है हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। कितना होता है? 0 से 1, ठीक है। क्या 0.3? 0.53 कहाँ पे? एट द मनी का, ठीक है, 5 टू भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेल्टा का जो रेंज है वो 0 से 1 की तरफ होता है, और ये 0 कहाँ होगा? देखो ध्यान दो कि एट द मनी पे 0.5 है, आईटीएम में ये 0.5 से ज़्यादा है, और ओटीएम में 0.5 से ये कम है। तो जितना हम ओटीएम में आते जाएंगे 0 की तरफ जाएंगे, और जितना हम आईटीएम की तरफ होते जाएंगे ये डेल्टा 1 की तरफ जाएगा, ठीक है। और डेल्टा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कोई बताएगा? तुम बताओ तो, डेल्टा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? अभी तुम बोली कि हाँ पता है मेरे को, बताओ लास्ट ईयर बताएं डेल्टा से क्या होगा, फायदा क्या है डेल्टा से? ये भाई तुम मोबाइल मत देख, हम यहाँ लिख दिए हैं, वो देख लेगा बाद में, नहीं किया है क्लास तुम, तुम्हारे लिए हम बता रहे हैं कि ये डेल्टा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तुम नहीं बता पाओगे, लास्ट पर 2 बार बताया लास्ट क्लास में हम, उसके बाद तुम बोलोगे हमको डेप्थ सीखना है, खुद से कुछ नहीं करोगे, हम ही बताया बार बार। तुमको आइडिया है डेल्टा किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्राइक को नहीं कर रहा है वो, स्ट्राइक तो अलग है। ये प्रीमियम को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ? तुम बताओ। हमारे सर सर मतलब उसको वो बताता था कि अगर वो 24,900 है, अगर वहां तक मार्केट गया तो कितना प्रीमियम कितना बढ़ेगा वो उसे बताता है। ठीक है, ठीक है, मतलब एकदम सजा के नहीं बोल पाया बट कोशिश किया, ठीक है। देखो हमारा ये जो ऑप्शन ग्रीक्स हम यहाँ ऊपर लिख के रखे हैं ना, इसमें एक और ऑप्शन है RHO बोल के आता है, ये 4 और 5वां यहाँ पे है, उस पर उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता मार्केट का, इसलिए हम नहीं लिखे बट लिख देते हैं, ये हम नहीं पढ़ाएंगे, इसका कोई उतना इम्पैक्ट नहीं है, बता देंगे बस, ठीक है।
तो हमारा जो ऑप्शन गिर गया, मतलब ये जो एलटीपी आप देख रहे हो ना, हर एक स्ट्राइक का अलग अलग एलटीपी। हम बार बार बोले इसको, हम अगर प्रीमियम बोलेंगे तो भी समझना कि हम क्या बोल रहे हैं, हम इसको प्राइस बोलेंगे तो भी समझना, और एलटीपी बोलेंगे तो भी समझना, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस का जो प्रीमियम है, ये स्ट्राइक्स का जो प्राइस है, ये जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? अचानक हवा में से नहीं आ चिपक रहा है कि कहीं से उड़ गया और इसका कुछ प्राइस हो गया, ये कहीं से ये प्राइस निकला है। वो प्राइस कहाँ से निकला उसका एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और वो बहुत टफ नहीं है, थोड़ा सा प्लस माइनस गुना भाग करना और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब ये जो डेल्टा लिखा है, सपोज करते हैं कि 24,750 पे मार्केट है, कल आप लोग बैठ के ट्रेड कर रहे हो और आप लोग को देखना है कि यहाँ से 100 पॉइंट मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो मार्केट जब यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाएगा, आप जो भी स्ट्राइक चूज करोगे 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद वो स्ट्राइक का भाव क्या होगा 100 पॉइंट के बाद? हाँ, यही प्रीमियम भाव जो भी बोलो। ये जो हम खरीद रहे हैं, हम 90 वाला खरीदे हैं, तो 100 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये 90 का चीज कितना हो जाएगा? 200 पॉइंट ऊपर गया तो ये वाला कितना हो जाएगा? ठीक है, पता रहना चाहिए ना। देखो हम जो तुमको बोले ना वो ऑब्जर्वेशन के लिए पता होना चाहिए, लेकिन तुम जो भी स्ट्राइक इसमें चूज कर सकते हो। मार्केट अगर ऊपर जाने वाला है ना, अगर तुम सोचे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, ये हमारा निफ्टी का प्राइस है 750, ठीक है, निफ्टी का प्राइस है 24,750। यहाँ से तुम अगर सोचे हो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो हर एक एलटीपी बढ़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई एक ये होगा। हाँ, थोड़ा सा दूर में चले जाओगे ना तो शायद वो नहीं बढ़े, उसका पीछे रीजन है बता देंगे, बट यहाँ तक जितना भी स्ट्राइक हम लिखे हैं ना वो सारा बढ़ेगा। अब ये सारा बढ़ेगा, इसमें जो कौन सा चुने भाई, ये मेरे लिए सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है कि चुने कौन सा। सबसे अगर मतलब बोला जाए तो इसको हम चुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये भी देखो कि 300 रुपए के आसपास तुमको पे भी तो करना है। 300 इंटू 75 लॉट साइज लगभग 22-25 हज़ार रुपए का खर्चा है। इसको अगर चुनोगे तो लगभग 7,000 के आसपास का खर्चा है। तो अगर दोनों में खर्चा का डिफरेंस है तो दोनों में तो फायदा का भी डिफरेंस है। तो ये हमको समझना है कि किसमें कितना का मेरे को फायदा होगा। मान लेते हैं कि 100 पॉइंट ही निफ्टी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, तो अगर 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है तो हम क्या करेंगे कि निफ्टी के प्राइस में 100 पॉइंट का चेंजेस आया है। मान लेते हैं कि निफ्टी 24,750 पे था, वहां से 850 पे चला गया। हम इस स्ट्राइक को अगर खरीद रहे हैं तो वो स्ट्राइक कितना बढ़ जाएगा, ठीक है, उसको कितना बढ़ जाएगा ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, 100 इंटू उसके डेल्टा से कर देना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे देख लो, हम इसको मिटा देंगे, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना। देखो मेरा अभी जो प्रीमियम चल रहा है 24,750, इसका जो प्रीमियम है वो चल रहा है कितना है 91, और निफ्टी में मूवमेंट आता है 100 पॉइंट का। ठीक है, अब 24,750 का डेल्टा कितना है 0.52, ठीक है। 100 पॉइंट का जो चेंजेस आया है उस 0.5 के साथ हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, तो 100 इंटू 0.52 निकल के आएगा 52 रुपया, ठीक है। ये 52 रुपया निकल के आया। हमारा जो पहले 24,750 91 का था, उसमें 52 रुपया को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो मेरा 91 है इसमें हम 52 को ऐड कर देते हैं, कितना आएगा बताओ, 143। तो अब देखो तुम मार्केट में बुलिश थे, 24,750 का कॉल को खरीदे कितने में 91 में, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गया, कितना हो गया 143 हो गया। तो अब तुम लोग को ये पता है कि हर एक स्ट्राइक में जो चेंजेस आएगा, आप सपोज कर लेते हैं कि हम ये नहीं लेके ये लिए हैं 283 वाला प्रीमियम 24,500, ठीक है। तो सेम कैलकुलेशन हम इस स्ट्राइक को एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं 24,500, इसका प्रीमियम कितना चल रहा है 283। अब डेल्टा कैलकुलेशन में क्या होगा 100 इंटू इसका डेल्टा कितना है, 50 सब में 2 पॉइंट में भी कर सकते हो। सर वो पहले वाला में 91 को तो इसके डेटा से इंटू करेंगे ना, वो प्लस करेंगे 850 वाला, मतलब 34 91 प्लस 34 होगा। क्यों, हम जिस स्ट्राइक को खरीदे उसका ही डेल्टा से चेंजेस आएगा ना। हम अगर इसको खरीद रहे हैं तो हम इस डेल्टा को भी तो खरीद रहे हैं सेम टाइम में। तो अगर मार्केट मतलब 200 100 पॉइंट ऊपर गया, हाँ, तो 850 का डेल्टा कोई रोल नहीं, नहीं 850 का कोई रोल नहीं है। अब 850 का डेल्टा जब मार्केट ऊपर चला गया ना, तो 850 का डेल्टा 0.5 हो जाएगा, क्योंकि हम अभी थोड़ा दिन पहले क्या बोले कि एट द मनी का डेल्टा 0.5 होता है ना। वो डेल्टा भी हम चेंजेस समझाएंगे, वो गामा में है, वो गामा में है। अभी डेल्टा से क्या फर्क पड़ेगा उसको समझो। तो अब अगर हम 283 वाले स्ट्राइक को खरीदे हैं तो हम सेम टाइम इस डेल्टा को खरीदे हैं,
अगर 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जाता है तो 283 वाला कितना बढ़ेगा, 100 इंटू 0.83, तो ये क्या हो जाएगा, 83 पॉइंट बढ़ेगा। इन दोनों में 83 को जोड़ो तो कितना आ रहा है, पहले ये प्रीमियम कितना था, 283 का था, पहले ये 283 का था ना, अब 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जाने के बाद 83 पॉइंट बढ़ गया। तो ध्यान दो, तुम अगर इसको खरीदे थे तो सिर्फ तुमको 50 पॉइंट मिल रहा था, लेकिन तुम इसको खरीदे तो कितना मिला तुमको फायदा, 83 पॉइंट का। बट ये भी ध्यान देना कि तुम इसको खरीदने के लिए 7,000 रुपये पे किए थे और इसको 22, ठीक है ना। तो ऐसे करके तुम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें कितना चेंजेस आएगा, ये जो 33 का है ये 26 रुपये चेंज हो जाएगा, तो इससे पता चल जाएगा, उससे पता 33 में 26 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 60 रुपये के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक स्ट्राइक चेंज होगा अपने डेल्टा के मुताबिक। ऐसा नहीं है कि अचानक से मार्केट ऊपर गया तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, एकदम नहीं है, वो डेल्टा के हिसाब से ही बदलेगा, ठीक है। पहले दे देते कि मतलब ब्लैक मार्केट में देख कर डेल्टा तुम्हारे पास है, हमेशा अवेलेबल है ऑप्शन चेन में। तो बोल देते हैं डेल्टा इनटू 75 होता है। एक हाँ है, इसको कॉपी में लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डेल्टा इनटू डेल्टा इनटू 75 जो करा देते किस चीज़ को बोले, मतलब मार्केट में जो भी कैलकुलेशन करेंगे फिर ये भाई जो पूछ रहे हैं शॉर्टकट तुमको बता देंगे। ये देखो, तुमको अगर ये नहीं पता होगा ना तो थ्योरी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। अभी हम ये स्ट्राइक क्या बोले, 143 है, ठीक है, और ये स्ट्राइक का डेल्टा कितना है, 0.52 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, नॉर्मली इस चीज़ को समझो, उतना तुमको कैलकुलेट करना ही नहीं, कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बहुत बेसिकली तुमको पता चल जाएगा। अभी क्या ये एट द मनी है, और मार्केट जब 24,100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो इसको एट द मनी बनाएगा। ये वाला मेरा कितना होगा, 47 का चीज़ कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरा एट द मनी कितना चल रहा है, 91, तो ये भी 91 हो जाएगा। तो जब ये 91 होगा तो हमको क्या करना है, हम 2 स्ट्राइक ऊपर चले जाएंगे, मतलब इस स्ट्राइक को हम लिए हैं। जब ये एट द मनी था तो इसका 2 स्ट्राइक ऊपर का दाम कितना चल रहा था, 157, नहीं 157। तो तुम ये अज्यूम करोगे कि मार्केट जब इधर आ जाएगा तो मेरा वाला भी तो 2 स्ट्राइक ऊपर ही है ना, तो उसका दाम कितना हो जाएगा, 157। लेकिन आ कितना रहा है, 143 आ रहा है, ये 157 के आसपास नहीं जा रहा है। अभी आसपास कैसे जाएगा देखो, समझ में आएगा। डेल्टा कितना है, 0.52, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट क्या हो रहा है, पहला 50 पॉइंट में 0.52 के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है, बट दूसरा 50 पॉइंट में 0.61 के हिसाब से कैलकुलेट होगा, है ना। हर 50 पॉइंट का देखो अलग अलग है, हम सीधा 100 से इसको कैलकुलेट करके इसलिए हुआ। अगर ब्रेक कर देते हैं 50-50 के हिसाब से तो सिर्फ एक कैलकुलेशन पकड़ो, लगभग 157 के आसपास ये पहुंच जाएगा। देखो कैसे होगा ये, पहले इस चीज को समझो। जब 100 पॉइंट मार्केट ऊपर जा रहा था, अचानक से तो नहीं गया, पहले 50-20 ऐसे करते करते 100 पॉइंट गया, तो पहला 50 पॉइंट में जब होगा ना तो ये डेल्टा 0.52 के हिसाब से चेंज होगा, ठीक है। तो ये कितना निकल गया, ये तो 52 नहीं होगा, अब ये कितना होगा, पक्का 26 होगा, मानते हैं ना 26, क्या जा रहा है 26। अब ध्यान दो कि मार्केट यहाँ से अब क्या हो गया, एट द मनी इसको बना दिया है, तो मेरा वाला स्ट्राइक का क्या डेल्टा उतना ही रहेगा 0.52, डेल्टा क्या हो जाएगा 0.61 हो जाएगा। तो अब अगला 50 पॉइंट में जो होगा वो मेरा कैलकुलेशन इस डेल्टा पे होगा। अब कितना आएगा, 50 इंटू इससे करो तो 30 रुपये के आसपास, शायद 32। अब इन दोनों को जोड़ो, 26 और 32, जो चेंजेस पहले प्रीमियम 91 था उसमें 58 को जोड़ दो, 149। यही वाला चीज जो हम डायरेक्ट कैलकुलेट किए थे तो 143 हो रहा था, अभी 149 हो गया, तो लगभग इसके आसपास पहुंच गया, ठीक है। और ये 2 बार हम क्यों कैलकुलेट किए, कोई बताएगा, समझ नहीं आया ना। हाँ क्यों, देखो पहला 50 पॉइंट में वो 0.5 के हिसाब से डेल्टा कैलकुलेट होगा, लेकिन जैसे मार्केट इसको एटीएम बनाया ना, ये 50 का जो डेल्टा है, अब तो ये एटीएम हो गया तो इसका डेल्टा बढ़ गया, और ये हम क्या हुए 1 पॉइंट पीछे चले गए हैं, आईटीएम की तरफ चले गए, तो मेरा डेल्टा क्या हुआ 61 हो गया। तो कैलकुलेट करोगे तो देखो अब नियर अबाउट इसके आ गया है 150, है ना। उस वक्त 12 पॉइंट का डिफरेंस था जो अब 7-8 पॉइंट का हो गया, ठीक है। तो तुमको ये कैलकुलेट नहीं करना, कैलकुलेशन तुमको पता है, तुम ये समझ लो कि अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गया तो हम पीछे जाकर 100 पॉइंट देख लेते हैं कि मेरा क्या चेंजेस आएगा, लगभग 150 के आसपास हो जाएगा। बट ये तुमको क्या है, कैलकुलेशन हम बता दिए, ये थ्योरी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये है, बिल्कुल है, तुम ऑप्शन कैलकुलेटर खोलो गूगल में, ऑप्शन कैलकुलेटर आ जाएगा,
कि तुम्हारा क्या चेंजेस आएगा, बट हम बोलेंगे कि उतना झमेला करके फायदा ही नहीं। जब मेरे को दिख ही रहा है कि यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाने के बाद मेरा ये 157 हो जाएगा, 200 पॉइंट अगर यहाँ से ऊपर जाता है मतलब एग्जैक्ट चाहिए तो क्या 0.6 यहाँ से ना हाँ 2500 पूरा एकदम 0 का पूरा हिसाब से बताओ। एंड में 6 बोले सर फिर आपका पे 24,550 का भी वही है कितना है? फिर सबका हाँ सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। सबका तो फिर वही है सबका नहीं है, हाँ हाँ सर सबके एट द मनी का कितना है? एट द मनी सबल सर एट द मनी का भी वही है नहीं तो 6 के बाद का फिगर मिसिंग है तुम्हारा। सर गलत बोले सर 9 है सर 24,500 9 है अंदर इधर लिखा है 0.009 हाँ वो 0 आएगा बहुत सारा। हां नहीं तुमसे रिपीट 0.009 उसके बाद 0.011 फिर 0.0030 फिर 0.0060 0.0080 उसको 0.001 and 2 सॉरी उसको 0.002 उसका फिर 0.0080 ठीक है छोड़ो कोई नहीं, एक पे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा सारा। ठीक है, हम सारा गामा को नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि तुमको ये जो गामा है ना वो तुमको रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेल्टा में जो ये चेंजेस आया है, यहाँ से अगर मान लो कि हमारा निफ्टी ये जो 24,750 है, कल को निफ्टी अगर 25,000 चला गया तो हमारा जो ये 24,750 का स्ट्राइक है ये 250 पॉइंट इन द मनी हो जाएगा, है ना, 250 पॉइंट इन द मनी। तो इन द मनी का डेल्टा देखो ज़्यादा है, तो इसका डेल्टा में क्या चेंजेस आएगा? अभी हम लोग 100 पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे थे ना कि निफ्टी में 100 पॉइंट का चेंजेस आएगा, तो हम इसको गामा कैलकुलेट करते हुए क्लास में लड़की की है, देखो ये तुम डेल्टा जो चेंजेस की है देखो ये एट द मनी का हमको होता है ना 20 ही लिखाया था 5 है गामा तो एट द मनी यहाँ लिखा है 18 17 दिखा रहा है ना, 17 18 ठीक, ये 20 लिखाया है ना, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, मान लेते हैं इसको 20 ही। अब हम 100 पॉइंट का मेरा चेंजेस आया है, ठीक है, तो डेल्टा कैलकुलेट मैंने गामा का जो कैलकुलेशन है डेल्टा पे जो फर्क देता है वो 100, ये 100 हम कहाँ से ले रहे हैं, ये मेरा निफ्टी में चेंजेस आ रहा है, ठीक है, 100 पॉइंट का इनटू, अब इसको कैलकुलेट करना है कि इसका डेल्टा कितना हो जाएगा 0.0020 है ना, कितना निकल के आएगा बताओ, 2 सिर्फ 2, 0.2 ठीक है। अब हमको क्या करना है 0.52 का जो डेल्टा है ना उसमें क्या करना है इस 2 को ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा, ठीक है अच्छा ठीक है, वो डेसिमल फिगर को इग्नोर करते हैं एक बार के लिए। तो डेल्टा देखो धीरे से 0.52 से 0.54 हुआ, ठीक है, बढ़ा है घटा नहीं है। तो जैसे जैसे मार्केट और बढ़ते चल जाएगा ना, गामा से कैलकुलेट करके डेल्टा बढ़ते 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 1 की तरफ चला जाएगा। अगर मार्केट तुम्हारे फेवर में आ रहा है, तुम बाय किए हो कॉल को और मार्केट तुम्हारे फेवर में आ रहा है, तो ये गामा है, ठीक है, जो डेल्टा को चेंज करता है। उससे भी अगर नहीं समझ में आ रहा है कि इसको कैलकुलेशन गामा का टफ है, इस कैलकुलेशन को अगर हम नहीं पकड़ते हैं तो हम बस देख सकते हैं कि हम इस डेल्टा को अगर खरीदे हैं और मार्केट ऊपर चला जाएगा, मानते हैं मार्केट 4 स्ट्राइक ऊपर चला गया, तो हम 4 स्ट्राइक नीचे जाके देख लेंगे मेरा डेल्टा क्या होगा। तो 4 स्ट्राइक नीचे वाला डेल्टा कितना हो रहा है, 80 का डेल्टा है, तो मेरा ये डेल्टा क्या हो जाएगा 80 का हो जाएगा, सीधा बात है। 2 तरीका है, पता है तुमको, ये वाला तरीका जो तुम लोग को हम बता रहे 4 स्ट्राइक नीचे जाने में, ये मेरे को पता लगाने में 2.5 साल लगा था, कोई बताने वाला नहीं था, हम ऐसे ही कैलकुलेट करते थे। बढ़ जाए, बढ़ने का ही तो बोल रहे हैं, गिर जाए तो चेंज हो जाएगा। अब ये जो थीटा लिखा है ना यहाँ पे, थीटा में हम नंबर नहीं डालेंगे वरना कंफ्यूजन होगा, ठीक है। थीटा को हम तुमको थ्योरी बताएंगे, थीटा वेगा का कैलकुलेशन है, थीटा का कोई कैलकुलेशन ऐसा है नहीं, तो हम एक बेसिक चीज बताते हैं। थीटा तुम्हारा क्या है ना, ये जो बार बार बोलता है कि डीके हो रहा है, ठीक है, डीके का मतलब है कि हर एक ऑप्शन प्रीमियम जो है वो क्या होता है तुम्हारा कि हर दिन के साथ कम होते जाता है ना। अब हम लोग यहाँ पे आईटीएम, एटीएम और ओटीएम का बात कर रहे हैं, 2 प्रीमियम है जो 0 की तरफ चला जाता है,
ठीक है, तुम लोग क्लास क्यों बताओ तो कौन सा इसमें से दो प्रीमियम है जो जीरो की तरफ जाता है? तुम तो अभी बेच रही हो ना, तो तुमको तो आइडिया होगा, तुम बेचे क्यों? ऐसे नीचे का क्यों बोल रहे हो? ओटीएम, ठीक है। हमारा ये जो ओटीएम का प्रीमियम है और एटीएम का प्रीमियम है, एटीएम और ओटीएम जीरो की तरफ जाता है, आईटीएम जीरो की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। अगर सारा ही जो प्रीमियम से वो जीरो की तरफ जाने लगेगा ना, तो सबको सुबह उठ के सबको बेच देगा, सबको बेच देते हैं, सब तो जीरो होगा। और सबसे महंगा वाला बेचेंगे 283, वो जीरो होगा तो 22,000 मिलेगा। 283 में बेच रहे हैं ना, जीरो होगा 75 के हिसाब से जोड़ लो, 22,000 मिलेगा। तो ये सब जीरो नहीं होता है। क्यों जीरो नहीं होता? और इसमें कितना रुपया रह जाएगा लास्ट डे? तुमको याद है हम लोग जब क्लास कर रहे थे, हमको प्रीमियम भी याद है कि 24,650 में मार्केट था, उसे 450 पे था, 250 पॉइंट पीछे का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे कि उसमें 250 रुपया होना चाहिए। ग्रुप में जाके देखो, हम लिखे हैं कि वो उतना ही रुपया है। अगर मंडे का खोलो, मंडे नहीं, ट्यूसडे, हाँ ट्यूसडे को एक्सपायर हुआ था ना, 2 तारीख का। एक ऑप्शन चेन हम शेयर किए थे, हाँ उसमें क्या लिखे हैं थोड़ा पढ़ो, जो कोई भी पढ़ो, वो मैसेज बहुत बड़ा लिखे थे हम, उस पर कोई रिएक्ट ही नहीं किया था। कोई हंस गया था। हाँ शिवम, सर क्या दोस्त काय हंसते? नहीं वो शायद गलती से उससे हो गया। नहीं सर, देखे थे। तो हंसा है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं। हंसे नहीं सर, लाइक थे। हाँ वो हंसने वाला आ गया था कि हमारा, अभी हम बात कर रहे थे, इन दोनों को छोड़ते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोग डिस्कशन क्या कर रहे थे कि एटीएम और ओटीएम जीरो होता है, ठीक है, जीरो की तरफ चला जाता है, और आईटीएम में हमारा पैसा रह जाता है, ठीक है। अब लास्ट क्लास जब हम लोग कर रहे थे तो 750 से, ठीक है, हम लोग ये देखो 450 और 250 कितना पॉइंट का गैप है? 200 पॉइंट का गैप का प्रीमियम कितना था? 291। यहाँ से 200 पॉइंट गैप पे अगर जाएंगे तो प्रीमियम कितना चल रहा है? 239, ठीक है। तो ये तो अपना भाई ऐसे ही कम हो गया, इसी कारण से ये भी कम है, सारा ही प्रीमियम कम है। आइडिया लग रहा है पिछले हफ्ते से? अब चीज को समझो, हमारा जो ये आईटीएम था ना, वो जीरो नहीं होता है, उसमें से भी कुछ, जो एक एग्जांपल देके बताए थे, हवा और चिप्स था, तुम नहीं था क्या? देखो आईटीएम में क्या होता है ना कि हवा और चिप्स दोनों होता है। हम लोग चिप्स का पैकेट लेंगे ना, खोलेंगे तो हवा निकलता है और चिप्स रहता है। तो आईटीएम ना हवा और चिप्स दोनों से मिलके बना है। ओटीएम में सिर्फ हवा है, जो टाइम के साथ धीरे धीरे कम होते जाएगा। यहाँ हवा और चिप्स कैसे है देखो बताते हैं। आईटीएम में ना अगर ये जीरो नहीं हो रहा है तो कितना रहेगा, इसका कैसे पता चलेगा हम लोगों को? तो उसमें से टाइम वैल्यू माइनस कर देंगे। करके बताओ। मार्केट अगर यहीं पे बंद हो जाता है, ठीक है, तो इसका प्राइस कितना रहेगा? सर तो एटीएम से ओटीएम को माइनस कर देंगे। ओटीएम तो है ही नहीं, ये एटीएम है, आईटीएम है। एटीएम से आईटीएम को माइनस कर देंगे। मार्केट अगर 24,750 पे है और ये 24,500 चल रहा है, अगर मार्केट यहीं रह जाता है, हम बार बार बोल रहे कि आईटीएम जीरो नहीं होता है, तो आईटीएम में हवा और चिप दोनों से मिलके बना है, ठीक है ना। आईटीएम का जो प्रीमियम है वो हवा और चिप दोनों से मिलके बना है, जो हम इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू लिखे हैं उस मैसेज में। तो देखो अगर मार्केट यहीं पे क्लोज होता है तो इसका प्रीमियम कितना होगा? पहला बात कि मार्केट अगर यहीं पे क्लोज होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉट, है ना। तो इसका फॉर्मूला है स्पॉट माइनस स्ट्राइक, ठीक है। तो स्पॉट कितना है? स्ट्राइक क्या है? दोनों को माइनस करो, 250 निकल के आएगा। ये चल कितना रहा है? 283। तो इसमें से कितना हवा निकल सकता है? 33 निकल सकता है, जो कि अभी 33 रुपये उसमें हवा है और 250 रुपये का चिप्स है, ठीक है। अब अगर हम इन सारों को कैलकुलेट करें तो स्पॉट कितना है मेरा? 24,750। इसको कैलकुलेट करें 24,900 से, नेगेटिव 150 आ जाएगा, है ना। तो ये प्रीमियम नेगेटिव नहीं जा सकता, मैक्स टू मैक्स जीरो जा सकता है। ओटीएम नेगेटिव नहीं जाएगा। तो मार्केट अगर यहीं पे रह गया ना तो ये सारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं जा सकता। तो ये क्लियर है कि इसमें कितना रुपया रह जाएगा। तो थीटा का यहाँ पे अब रोल आएगा। अब देखो इस चीज को, ये वाला हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे कि जिस दिन हम क्लास करा रहे थे ना, जिस दिन हम क्लास करा रहे थे, ये लास्ट संडे को 291 चल रहा था, ठीक है। और 291 चल रहा था और अभी 2 दिन बचा है मार्केट इसको एक्सपायर करने के लिए, है ना, मंडे और ट्यूसडे। तो जब ये 291 चल रहा था तो हम क्या बोल रहे थे कि हो सकता है कि एक दिन इसमें 20 रुपये का डीके हो और अगला दिन 20 रुपये का डीके हो। 2 दिन में 40 रुपये डीके होना था, क्योंकि इसको भी तो 250 आना है, मार्केट यहाँ है तो, ठीक है। तो ये हो सकता है मंडे को 271 और उसके बाद वो 250 हो जाएगा, अपने फेयर वैल्यू पे आ जाएगा। हम ग्रुप में वही लिखे हैं कि ये 20 रुपये के आसपास डीके किया है और अगला दिन और 20 रुपये डीके हो सकता है। तो
अब जब डीके हो रहा है ऑप्शंस का प्रीमियम, इसका क्या मतलब है? डीके होने का मतलब है कि ये थीटा का इम्पैक्ट है। थीटा क्या करता है? हर प्रीमियम्स को जीरो की तरफ ले जाने का कोशिश करता है और फेयर वैल्यू की तरफ, जो आईटीएम है उसको फेयर वैल्यू की तरफ ले जाता है और जो ओटीएम है उसको जीरो की तरफ लेके जाता है। तो इससे क्या होगा? प्रीमियम्स कम होते जाएगा, हर बीतते दिन के साथ प्रीमियम्स कम होते चला जाता है, वो ये करता है थीटा। तो एक बात बताओ, अभी ये लोग हमको बोल रहा था कि हम लोग क्या करेंगे ना कि फ्राइडे को सर खरीद के छोड़ देते हैं और मंडे को अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो हमको पैसा मिल जाएगा। तुम ये भी तो देखो कि थीटा क्या कर रहा है, हर बढ़ते दिन के साथ तुम्हारे प्रीमियम्स को कम कर रहा है। तो हम मान लेते हैं ये 91 है ना, तुम यही खरीद लियो, हम क्या बोले ये भी जीरो होगा, ठीक है, एटीएम और ओटीएम जीरो होता है। तो अगर ये 91 है और अभी 4 दिन, फ्राइडे को जब मार्केट चला था 4 दिन डीके होने में था, मंगलवार को ये जीरो होगा, इसको डिवाइड कर दो 4 से, कितना होगा? 22-23 रुपया, 23 मानते हैं। ऐसे तो बताते हैं, नहीं बता रहे, वो भी बता रहे हैं हम। 23 रुपया, तो पर डे बेसिस पे 23 रुपया गलेगा, है ना? तो सैटरडे संडे में कितना गल जाएगा? तो 91 का प्रीमियम मंडे को खुलेगा कितना पे? 46 से भी नीचे, है ना? तो खरीद के रखने में कितना बड़ा समझदारी है, समझा? तो मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, मार्केट में कुछ हुआ भी नहीं और ये 40 रुपये नीचे है, कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो हर बढ़ते टाइम के साथ ये प्रीमियम डीके होगा और ये मंडे को जब खुलेगा ना, तो यही वाला ऑप्शन चेन का जो फोटो लियो, एक बार प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मंडे को मार्केट खुलते इसको मैच कर लेना। अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है तो, ऊपर नीचे नहीं, मार्केट फ्लैट खुल रहा है तो ये प्रीमियम में कितना चेंजेस आया है एक बार देख लेना, उससे आइडिया लग जाएगा कि हर बढ़ते दिन के साथ प्रीमियम्स कम होता है। तो अब इतना कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बाद तुमको डिसाइड करना है कि क्या बेचना और क्या खरीदना है। बहुत ज्यादा जटिल हो गया अब चीज, क्योंकि यहाँ पता चल रहा है कि मार्केट ऊपर जाने से बढ़ेगा और ये बता रहा है कि हम कुछ गिराएंगे भी, क्योंकि थीटा है वो एडजस्ट धीरे 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 लेके उसको जीरो की तरफ चला जाएगा। सर बट आपको कैसे पता कि वो 20 पॉइंट ही मतलब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम बस एक एवरेज बता रहे हैं, है ना? हम बस एक एग्जांपल बताएं। ये क्या होता है ना, अगर कोई भी प्रीमियम को तुम बाय करोगे, कोई भी प्रीमियम्स के साथ तुम अगर इन्वॉल्व हो रहे हो, बाय सेल कुछ भी कर रहे हो, तो इसका ना थीटा का जो पेस है बहुत, मतलब एक एक, इसके भाई मत करो ये सब, मत करो ये सब, इस सब के पीछे ना एक एक बुक है। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा हम बुक दे देंगे। हम थीटा का एक बुक पढ़े हैं, वेगा मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसका हम एक बुक पढ़े हैं, गामा का एक एक बुक है मेरे पास, ठीक है? अब ये जो है ना, ये तुमको बताता है कि थीटा जो डीके होता है ना, वो कैसे डीके होता है। स्टार्टिंग का 15 दिन में उसका डीके का रफ्तार क्या होगा और लास्ट के 15 दिन में डीके का रफ्तार क्या होगा। अब हम अगर स्टॉक्स में ट्रेड करना चालू करेंगे ना, तो हम स्टार्टिंग का 15 दिन स्टॉक्स ऑप्शन को छूते भी नहीं, हम सेलिंग करते हैं, हम बाइंग नहीं करते हैं, ठीक है? तो हम जब सेलिंग करते हैं ना, तो स्टार्टिंग का 15 दिन स्टॉक्स को छुएंगे भी नहीं। बाद में बढ़ जाता है, क्यों पता है? क्योंकि डीके का रफ्तार जो है ना, स्टार्टिंग का 15 दिन में कम होता है और लास्ट का 15 दिन में ना वो बहुत तेजी से गिरता है। ये जो स्टार्टिंग का 15 दिन है सिर्फ 30% डीके होगा, और 100 रुपये का प्रीमियम को जीरो होना है ना, तो स्टार्टिंग का 15 दिन में 30 रुपये का लेगा, ठीक है? और लास्ट का 15 दिन में 70 रुपये का लेगा। तो लास्ट का 15 दिन में घुसना ज़्यादा अच्छा है ना, मेरे रिस्क कम हो जाता है, ठीक है? तो ये धीरे धीरे करके क्या होगा, जब तुम इस बुक्स को, इसमें इंटरेस्ट लोगे और पढ़ना चालू करोगे ना, तब तुमको ये चीज़ का आइडिया लगना चालू होगा कि हमको कब एंट्री लेना है, किस चीज़ में। तो अब जैसे इसका है स्टॉक्स का, उसका मंथली एक्सपायरी है, तो 15-15 दिन का हम स्पेस बना लिए। इसमें वीकली एक्सपायरी है, तो इसमें बैठ के देखना पड़ता है कि हफ्ता में कितना दिन ये प्रीमियम किस हिसाब से गलता है। हम तो ये बस एवरेज बता दिए, ऐसा नहीं कि 23 रुपये के हिसाब से होगा। ये 46 रुपये नीचे नहीं खुलेगा, हो सकता है 30 रुपये या 25 रुपये नीचे खुले, इतना ज़्यादा नीचे नहीं खुलेगा, क्योंकि इसका गिरने का ज़्यादा रफ्तार हो जाएगा मंगलवार को, सोमवार मंगलवार को, ठीक है? तो थीटा तुम्हारा प्रीमियम्स को कम की तरफ लेके चला जाता है, ठीक है? तो थीटा में सिर्फ इतना ही समझने का है कि कोई भी ऑप्शंस को हम बाय कर रहे हैं तो दिमाग में ये चीज़ रखना है कि वो गलेगा भी। तो मेरे को प्रीमियम में ध्यान देना है कि पिछला दिन अगर वो 91 था, अब सपोज कर लो कि तुम बुलिश हो मार्केट में, ठीक है? अगला दिन तुम उठे और ये 110 में खरीद लिए, 110 में खरीद लिए। फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ तो ये 91 था, मंडे को अगर मार्केट खुलेगा तो इसको तो और कम होना चाहिए ना, है ना? और तुम इसको 110 में खरीद रहे हो। पहला बात तो इसको होना ही चाहिए 70-80 आसपास, और तुम उसको 110 में खरीद रहे हो। ये अपने फेयर वैल्यू के हिसाब से भी अगर एडजस्ट हो गया ना, तो 40 रुपये कैसे ही लॉस दे देगा, जो तुम कुछ नहीं करते बैठे रह जाओगे कि अरे यार हम तो ठीक ही ट्रेड लिए थे, मार्केट ऊपर भी गया और हमको पैसा नहीं आया। मार्केट ऊपर जाएगा भी और तुमको पैसा नहीं आएगा, क्यों पता है? क्योंकि ये तो ऑब्वियसली बढ़ गया था पहले ही, मार्केट ऊपर जाने से पहले ही बढ़ा हुआ है और तुम उसको लेके बैठे हो, तो फिर वो डीके करना स्टार्ट करेगा तो बैठोगे सर ये तो उल्टा चीज़ है। तो अगर बीटीएसटी करना है तो किसको? ऑप्शन तो एकदम नहीं, बीटीएसटी हम कभी भी नहीं बोलते हैं कि ऑप्शंस को बाय करके ले जाओ, सेल करना फिर भी ठीक है।
बहुत लोग कभी लेके बैठ जाता है बड़ा बड़ा लॉन्च, तभी तो लॉस होता है ना। सेल साइड से ले जा सकते हो, हम लोग भी ले जाते हैं सेल साइड से, बट जब ऑप्शन स्ट्रेटेजी का क्लास कराएंगे ना तब बताएंगे कि सेल साइड से भी कैसे ले जा सकते हो, खुला नहीं, कभी भी खुला नहीं। खुला नहीं मतलब हम लोग इसको बोलते हैं नेकेड ले जाना। नेकेड मतलब अगर सिर्फ इसको बेच के लेके चले जाओगे ना और मार्केट कल ऊपर खुल गया तो वो लॉस दे देगा, बहुत गंदा लॉस देगा। तो हेज करके ले जाने का बताएंगे स्ट्रेटेजी में, अभी इसको समझो। कि मतलब ऊपर का हाँ बहुत स्ट्रेटेजी है। कैलकुलेशन तो रिटेलर्स को पता नहीं है, इसलिए तो loss होता इसीलिए लॉस होता है ना। सिर्फ वो लोग इसको देखेगा और बाय सेल बाय सेल बाय सेल करो। है। ठीक है उसमें हाँ नहीं पता है कि प्रीमियम डीके भी होता है, ठीक है। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर। अब वेगा पे आते हैं, ठीक है, कि वेगा मेरा क्या है। वेगा मतलब क्या होता है पता है, मार्केट में वोलेटिलिटी। और लास्ट डे एक जन हमको बोला था कि वोलेटिलिटी का मतलब होता है अप्स एंड डाउन मार्केट में, ठीक है। मार्केट कितना तेजी से अप्स एंड डाउन होगा, अगर मार्केट का ज्यादा अप एंड डाउन होने का चांसेस है कि मार्केट ज्यादा अप्स एंड डाउन हो रहा है, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या तुम्हारा, ज्यादा अप्स एंड डाउन होगा तो प्रीमियम तुम्हारा उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा वोलेटिलिटी उतना ज्यादा प्रीमियम। ये वाला जो थीटा वाला तुमको बात बताया ना कि ये 91 का चीज अगर मंडे को तुमको 110 में दिखेगा तो क्यों दिखेगा पता है, 2 दिन तो एक्सपायर मैंने 2 दिन तो ऐसे ही बीत गया, थीटा का इम्पैक्ट नहीं आया, 110 चला गया। अगर थीटा का इम्पैक्ट आता तो शायद ये 70 होता, 110 क्यों दिख रहा है, वो वेगा। और वेगा क्यों कराता है, वेगा मतलब मार्केट में वोलेटिलिटी। कभी ऐसा होगा ना कि मार्केट में अचानक से 2 दिन मार्केट बंद है और तीसरा दिन मार्केट खुला गैप अप या गैप डाउन, तो उस दिन तुमको ये प्रीमियम थीटा का इम्पैक्ट का नहीं दिखेगा, उस दिन ये प्रीमियम तुमको ज्यादा ही दिखेगा। क्यों पता है, ज्यादा गैप अप और गैप डाउन में इसका इम्पैक्ट आता है वेगा का, वोलेटिलिटी का। इंडिया विक्स का चार्ट अगर ट्रेडिंग में खुला है तो खोल के देखो, एक चीज समझाते हैं, खोलो इंडिया विक्स। किसका बोले सर? इंडिया विक्स, सर फिर छुट्टी का इम्पैक्ट 2 दिन बाद आएगा। हाँ। जब एक्चुअल बहुत तगड़ा गिरेगा। दिख रहा है इंडिया विक्स, यही जा रहा है, नीचे है। दिख रहा है कितने में चल रहा है, 10.78 10.78। और कल देखो अगर 5 मिनट का लगाओगे तो कल जब मार्केट फॉल हुआ तो बढ़ गया था। हाँ गिरा पूरा 11.68 हाँ अभी कितना चला, 10.7। 10.7 चला 7.84 और जब मार्केट फॉल हुआ था तो कितना बड़ा था वो, बीच में एक स्पाइक होगा देखना, 11. ये वाला ना। हाँ 11.43 तो देखो इंडिया विक्स को ना इंडिया का फियर इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। और ये फियर इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि फियर कब आता है मार्केट में, जब मार्केट नीचे गिरेगा। ऊपर का मार्केट में फियर नहीं आता है, जब भी मार्केट नीचे गिरेगा फियर आएगा। प्लीज इधर देखो, देख लेना बाद में इंडिया विक्स, ठीक है। इंडिया विक्स को हम लोग बोलते हैं फियर इंडेक्स। जब भी मार्केट नीचे गिरेगा फियर आएगा मार्केट में। कल जाके देख लो मार्केट नीचे गिरा और ये इंडिया विक्स का चार्ट अचानक से ऐसा ऐसा चल रहा था और फट से एक स्पाइक आ गया उसमें, ठीक है। हाँ जब भी तुम्हारा मार्केट नीचे फॉल करेगा अच्छा खासा, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा गिरा तो नहीं बढ़ेगा, ये अचानक एक एक कैंडल जब नीचे मारता है ना, कल अचानक से गिरा था 200 पॉइंट, तो अचानक से गिरा तो ये फॉल ये बढ़ जाएगा। और जैसे ही ये बढ़ेगा तुम्हारा ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ने लग जाएगा, तब थीटा का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होगा, उस समय के लिए रुक जाएगा और फिर ये जाके स्टेबलाइज हो जाएगा। अगर मार्केट फिर नॉर्मल होकर गिरना रुक गया, अगर मार्केट ऐसे फॉल कर रहा था जब तुम ट्रेड लिया, मार्केट फॉल किया, फॉल करके साइडवेज हो गया, जैसे मार्केट साइडवेज होगा ना, ये यहाँ से देखना फट से ऐसे गिरना चालू कर जाएगा, देखो गिरा है, ठीक है। तो मार्केट में जब तक फियर है ये ऊपर रहेगा और फियर जैसे खत्म होगा ये नीचे चला जाएगा। कोविड के टाइम में ये ऊपर था, रशिया यूक्रेन वॉर में ये ऊपर था, मोदी जी जिस दिन हारे थे उस दिन ये ऊपर था, ठीक है। तो हार गए थे ना, पूरा बहुमत नहीं मिला था, तो उनका सरकार बनेगा या नहीं बना था इस पे डाउट था। तो ये अचानक से 18 से 33 पे चला गया था, अभी जो तुमको 10.75 पे दिख रहा है। तो सर इस पे भी लोग ट्रेड करते हैं? नहीं, इस पे ट्रेड नहीं होता। ये देख के तुमको आइडिया लगेगा प्रीमियम सस्ता या महंगा है। अगर अभी देखो ये ऑल टाइम लो के पास चल रहा है, ठीक है। अगर इसका मंथली चार्ट लगा के देखो तो एकदम ऑल टाइम लो के पास चल रहा है। ये ऑल टाइम लो के पास चलने के कारण ही ये प्रीमियम जो तुमको एट द मनी का 91 दिख रहा है ना, वो इसका लो के कारण दिख रहा है। इस प्रीमियम को हम लोग एक्सपायरी के दिन में कितना देखे हैं पता है, 150 रुपया, 150 से भी ज़्यादा एक्सपायरी के डे। अभी तो मंगलवार को एक्सपायरी होने लगा है ना, अभी कुछ दिन पहले थर्सडे को एक्सपायरी होता था। तो ये वाला जो प्रीमियम है ना तुम्हारा कॉल साइड शिफ्ट जो तुमको दिख रहा है 91, हम लोग दिसंबर में हम तुमको डेट तक बता देंगे 5 दिसंबर,
और हम ये तुमको ये भी बोल देंगे कि जाके वहाँ पे एक जगह देखिए 5 दिसंबर देख लो कि हम तुमको भी क्या बोले थे कि एट द मनी का कॉल और पुट हम लोग देख के डिसाइड करते हैं कि प्रीमियम ज़्यादा है या कम है। वो 300 रुपये चलता था और अभी ये दोनों मिला के 150 भी नहीं है, तो हम लोग बेच नहीं पा रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा अच्छा खासा, ठीक है। तो क्योंकि ये नीचे है और ये जैसे ही अभी बिहार का इलेक्शन अनाउंस होने वाला है, 1-2 दिन में अनाउंस हो जाएगा, तो बिहार का इलेक्शन अनाउंस होने से ये नहीं बढ़ेगा, बिहार का इलेक्शन जब आ जाएगा रिजल्ट आने वाला होगा तो ये देखना इस पे नहीं दिखेगा। नवंबर में इलेक्शन है। फेयर वैल्यू नहीं है। किसका है? इसका है? कोई फेयर वैल्यू नहीं, तो डर है, फियर है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा वेगा है ना, इस वेगा को आज हम नहीं बताएंगे, आज बताने से वेगा बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, वेगा क्लास कल रखते हैं, ठीक है। अब